खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ हफीज सेंटर की दूसरी मंजिल में आग भड़क उठी। आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की 12 गाड़ियां और 40 से ज्यादा एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। प्लाजा में मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी आप उनके आगे तो बचे, आपको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियाँ साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। मियाँ साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें। अच्छा मैडम क्या कहेंगे? ये बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। बाग जिना में पंडाल तैयार, इंतजामात मुकम्मल। मरियम नवाज शिरकत के लिए लाहौर से चल पड़ी। कहती हैं इमरान खान से हमारा मुकाबला है ही नहीं, हम किसी से खौफजदा नहीं, पहले भी वीआईपी तरीके से जेलों में नहीं रहे। कराची से एक वाज़ेह पैगाम कल आएगा, क्या हमें कठपुतली राज कबूल है या हमें जमहूरियत चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का बागे जिनाह का दौरा, जलसागाह में इंतजामात का जायजा लिया। कहा मुल्क को कठपुतली निजाम नहीं, जमहूरियत की जरूरत है। हम अंपायर नहीं, आवाम के इशारे की तरफ देखते हैं। मौलाना फजल रहमान भी कराची में मौजूद, कहते हैं जलसा तारीखी होगा। हुकूमत तवज्जो हटाने के लिए फिरका वाराना तसादुम चाहती है। हुकूमत में इतनी ताकत नहीं कि आवाम का दबाव बर्दाश्त कर सके। इमरान खान मेरी पूरी कोशिश है मुल्क में वापस लाया जाए। तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। नवाज शरीफ का बयान, आर्मी चीफ पर नहीं पूरी फौज पर हमला है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। नवाज शरीफ की तकरीर पर भारतीय मीडिया कह रहा है कि नवाज शरीफ कितना जमहूरियत पसंद है। ये वो नवाज शरीफ है जो जियाउल हक के जूते पॉलिश करके वजीर आला बना। नवाज शरीफ वापस आओ, तुम्हें देखता हूँ। आज से मेरी कोशिश है कि तुम्हें मुल्क वापस लाया जाए। अब वीआईपी नहीं, आम जेल में डालेंगे। कन्वेंशन सेंटर में खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ का गेम समझता हूँ कि इसराइल और भारतीय लॉबी को अपील करने की कोशिश है। गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, वहाँ बैठ के जो इसने जबान इस्तेमाल की, ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं, पाकिस्तानी फौज पे हमला है। परसों 20 पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने शहादत पाई। कोशिश कर रहे फौज के अंदर इंतशार फैलाए। अपनी हुकूमत गिराने से अदलिया के फैसलों और इलेक्शन में शिकस्त तक। इश्तेहारी नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर उंगलियां उठा दी। लीगी कायद की तकरीर पर भारत में शादियाने, उमाड़ा और वजीरिस्तान में शहादतों के एक रोज बाद नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में हर्जा सराई की। अपनी तकरीर में फौज के खिलाफ बातें तो की, लेकिन शहादतों का कोई तस्करा नहीं किया। मुखालिफिन नवाज शरीफ पर मोदी और जंदाल से दोस्ती का इल्जाम लगाते हैं और वो इन्हें सच साबित करने का कोई मौका जाने नहीं दे रहे। रात को जो सर्कस हुई, सर्कस में बड़े फनकार थे। जो 2 बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी हो गई है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं। वो शक्ल देखें, जब ये इंग्लैंड जाना था, इंग्लैंड जाके इसकी शक्ल क्या बनी। पहले ही कहा था चोरों पर हाथ डालूंगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। बच्चों की तकरीर का जवाब नहीं दूंगा। मरियम नानी होकर भी हमारे लिए बच्ची ही है। फजलुर रहमान 12वां खिलाड़ी है। लंदन जाकर नवाज शरीफ की शक्ल कुछ और नवाज शरीफ की सूरत देखकर शीरी मजारी के आंसू निकल आए थे। अगर मैं जानता ना होता तो मेरे भी आंसू निकल आते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन आर्मी चीफ, कौन DGISI है, क्योंकि मेरी बाहर जायदादें नहीं। वतन की हुर्मत पे जान देकर, अपनी मिट्टी का कर्ज लेकर हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों,
खुदा की खातिर गवाह रहना। 3 दिन में बुज़दिल दुश्मनों के 3 हमले, सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया। तुर्बत के करीब दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग, लांसनाम मुकाबला करते हुए शहीद। ISPR ने बताया फायरिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। वाकया तुर्बत से 35 किलोमीटर जनूब मशरिक में झक्की के मकाम पर पेश आया। 2 रोज पहले ओमाड़ा और वजीरिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में 20 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान के अंदर तेल फेंकेंगे उसकी इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर, तो यकीनन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देख, कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, कि हम पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करेंगे। बलूचिस्तान को अलग करना है, उसको स्वाधीन बना के देश घोषित करना है। भारत की पाकिस्तान को आंख में झोंकने की मुसलसल साजिशें, बलूचिस्तान में नफरत को हवा देने के अज़ाइम बेनकाब। भारतीय फौजी, सियासतदान सब क्या अज़ाइम रखते हैं, खुलकर सामने आ गया। इंडियन मीडिया पर साबिक भारतीय फौजी के मशवरे, पाकिस्तान में इदारा पैदा की जाए। जब तेल फेंकेंगे तो पाकिस्तान कश्मीर भूलकर अपने मामलात देखेगा। सियासतदान भी कहते हैं बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी को भड़काया जाए। जंग का तिबल बच चुका है और नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो इल्ताफ हुसैन के साथ। और आपकी सियासी जनाजा आएगा लंदन से, आपकी सियासत अब पाकिस्तान में नहीं है। शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी का इशारा दे दिया। कहते हैं नून लीग पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम करेगी तो पाबंदी लगेगी। नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो बानिए MQM के साथ हुआ। लंदन से सियासत नहीं, इनका जनाजा पाकिस्तान आएगा। नवाज शरीफ ने 11 मरतबा कमर जावेद बाजवा का नाम लिया। ये वही बाजवा हैं जिन्हें आपकी पार्टी ने हाथ पांव के अंगूठे लगाकर एक्सटेंशन दिलाई। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 16 मरीज जाँ बहक, तादाद 6,656 हो गई। मजीद 567 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के 9,296 मरीज जेर इलाज हैं। सानहा शहदा की बरसी 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी की रैली में 2 धमाकों के नतीजे में PP के 150 से ज्यादा कारकुन अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। इसी रैली की कवरेज पर मामूर ARY न्यूज के कैमरामैन आरिफ खान भी पेशावराना जिम्मेदारियां निभाते हुए शहीद हुए। कराची में गैर अखलाकी भारतीय ऐप स्ट्रीट क्लियर का नेटवर्क बेनकाब। गुलशन इकबाल में ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम की निशानदेही पर कार्रवाई। ग्रोह के कारिंदे गिरफ्तार। ऐप के जरिए गैर अखलाकी काम कराए जा रहे थे। कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन समेत कई डिवाइस बरामद। मुकदमा दर्ज। नूरियाबाद के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। 3 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद की उम्रें 20 से 26 साल के दरमियान हैं। That would have sorted. Yeah, that's into the gap and 4. और नेशनल T20 का दूसरा सेमीफाइनल, खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 143 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान 67 रन बनाकर नमाया रहे। फाइनल में आज खैबर पख्तूनख्वा का मुकाबला सदर्न पंजाब से होगा। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं